नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइफ नेचुरल्स। आई एम डॉक्टर असावरी चित्रे और आज का टॉपिक थोड़ा हमारे मई मंथ के सीजनल फ्रूट से रिलेटेड है। जैसे ही मई महीना आता है, हम किंग ऑफ द फ्रूट्स मैंगोज़ का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साल भर जिस फ्रूट का हमें इंतज़ार होता है, जो सबका फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। इन मैंगोज़ में सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद आता है, मोस्टली इट इज़ अल्फांसो मैंगो। मगर ये फ्रूट एंजॉय करने में थोड़ी दो चीज़ें हमारे मन में बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसके बारे में हम थोड़े से कंसर्न होते हैं। पहली बात तो ये है वेट गेन, और दूसरी एक्सेस बॉडी हीट की वजह से होने वाली तकलीफ़ों के बारे में हमें थोड़ा सा डर लगता है। चलिए आज के सेशन में इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर हम वेट और बॉडी हीट की बात कर रहे हैं, तो हम इन जनरल मैंगोज़ के बारे में नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ अल्फांसो मैंगो के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो तकलीफ़ें ज़्यादातर अल्फांसो मैंगो की वजह से होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि अल्फांसो एक नेचुरल ब्रीड नहीं है, ये मैन मेड क्या है ब्रीड है। इंडिया में पोर्चुगीज़ ने ये मैंगो इंट्रोड्यूस किया जब उन्होंने गोवा को कॉलोनाइज़ किया था। उनका एक मिलिट्री जनरल था जिसका नाम अफोंसो। तो अल्फांसो मैंगो का नाम उस मिलिट्री जनरल के नाम पे रखा हुआ है, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस दिस मैंगो इन इंडिया। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सा अल्फांसो मैंगो। बट क्योंकि ये नेचुरल ब्रीड नहीं है, हाइब्रिड मैंगो है, इसमें फ्रूट्स के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी सारे फ्रूट्स कूलिंग है, जो बॉडी को ठंडा करते हैं। अल्फांसो मैंगो हीट प्रोड्यूसिंग है, जो बॉडी की हीट बढ़ाता है। बाकी फ्रूट्स हाई इन फाइबर है, बहुत सारा फाइबर कंटेंट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के टोनिंग में मदद करता है। कंपेयर्ड टू देम, अल्फांसो मैंगो में इतने फाइबर्स नहीं हैं। फ्रूट्स में नेचुरल वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मगर अल्फांसो मैंगो में कंपैरेटिवली बहुत कम है। बाकी फ्रूट्स दे हैव शुगर, उसमें शुगर कंटेंट है, मगर इतना सैचुरेटेड शुगर कंटेंट किसी भी फ्रूट में नहीं है। मगर अल्फांसो मैंगो में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड शुगर कंटेंट है। तो जितने हल्के होते हैं बाकी फ्रूट्स डाइजेस्ट करने के लिए, उतना अल्फांसो मैंगो हल्का नहीं होता खाने के बाद। इट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, क्योंकि अल्फांसो मैंगो के में कोई फ्रूट्स के एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई नहीं देते, तो थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है सिस्टम पे। अगर ये बात हम समझ सके, तो हमें ये भी जानना बहुत आसान होगा कि ये वेट गेन और हीट, इन दो चीज़ों को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट सीज़न है अल्फांसो मैंगो का, 2-3 महीने के लिए हम उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो उन 2-3 महीने में ये प्रॉब्लम्स हम कट ऑफ करके उसको एंजॉय कर पाएंगे, अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचें तो। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं, एक्सेस हीट इन द बॉडी। ये अल्फांसो सीज़न जब आता है, तब क्लाइमेट भी बहुत हीटी होता है। इट्स अ समर सीज़न, सो बॉडी खुद का हीट प्रोड्यूस कर रही है, हवा भी गर्म है जो हीट बढ़ा रही है। इसलिए ये बेसिक मैंगो भी बहुत हीटी होने की वजह से वी लैंड अप हैविंग एक्सेस हीट। और एक्सेस हीट की जो तकलीफ़ें हैं, सर्दी खांसी होना, बुखार आना, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई स्किन है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, या अंदर की जो गर्मी गर्मी हमें लगती रहती है, ये सारी तकलीफ़ें, इसकी वजह से इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सारी तकलीफ़ें एक साथ आ जाती हैं। इसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें कीजिए। अल्फांसो मैंगो अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको पानी में सोक करके रखिए अबाउट 3 to 5 आवर्स। खाने से पहले उसको नॉर्मल पानी में डुबा के रख देना, ताकि उसका एक्सेस हीट पानी में ड्रेन ऑफ हो सके। ये रही पहली बात। सेकंड, इस अल्फांसो मैंगो को किसी भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से कंबाइन मत कीजिए। जैसे ही मैंगो सीजन चालू हो जाता है, हमें मिल्क शेक्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम दूध डाल के बहुत बार, हफ्ते में 2 बार 4 बार मिल्क शेक्स बनाते हैं।
इसकी वजह से मैंगो शेक पीने की वजह से एक्सेस हीट जनरेशन बढ़ जाता है और ये अल्फांसो मैंगो ज़्यादा तकलीफ देगा बॉडी को। अगर आपको रस पसंद है तो उसमें घी या ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है, सो ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स मत कीजिए। रस निकालने के बाद भी कई लोग उसमें मिल्क डालते हैं उसका एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। सो मिल्क, घी और ब्लैक पेपर पाउडर उसमें मत डालिए, कुछ भी डालिएगा नहीं, कि वो रस वैसे ही रखिए, वैसे ही कंज्यूम कीजिए जैसे आपने निकाला है। उसमें शक्कर डालने की भी कोशिश मत कीजिए। इसकी हीट ऑलरेडी अल्फांसो मैंगो में बहुत सैचुरेटेड शुगर है। आप अगर तैयार पका हुआ फल लेंगे तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा है, उसमें और शक्कर ऐड मत कीजिए। सो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात, अगर हमें मैंगो पसंद है तो आप मैंगो कंज्यूम करना, आप मैंगो खाने पे ध्यान दीजिए। इसकी वजह से अगर आप एक्सेस रोटियां खा रहे हो या बार बार पूरी तल रहे हो, क्योंकि हमें पूरी और रस पसंद है, सो ये डीप फ्राइड आइटम्स हम अगर बहुत फ्रिक्वेंट ले रहे हैं उसके साथ, तो भी हीट बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेट हीटी है, समर सीजन है। उसमें अगर आप तली हुई पूरियाँ बार बार अगर बना रहे हो तो वो भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर लेगी आपका हीट बढ़ाने में। तो अल्फांसो मैंगो कंज्यूम करते वक्त ये 3 चीज़ों का अगर आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि फ्राइड आइटम्स, मिल्क प्रोडक्ट्स कंबाइन मत कीजिए, और पहली बात उसको सोक कीजिए पानी में, तो ये हीट की वजह से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो काफ़ी हद तक बॉडी नलीफाई कर लेगी। ये जो हमने तीसरी बात की, आप पूरी बढ़ाते हैं या रस पसंद है इसलिए हम रोटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ये एक मेन रीज़न है आपके वेट गेन का। 2-3 महीने के इस सीज़न में आपका वज़न 2-3 किलो से आराम से बढ़ जाता है हर साल। ये मैंगो की वजह से नहीं है, ये रोटियां और ये पूरी जो इसके साथ आप बढ़ा रहे हो उसकी वजह से ज़्यादा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगोस, सिंपल सी चीज़, आपको मैंगोस एंजॉय करने हैं, उसके साथ रोटियां मत बढ़ाते जाइए। आपको 4-5 मैंगोस खाने हैं, आपका लंच 4-5 मैंगो में हो जाएगा, आप और कुछ लेना मत उसके साथ, एंजॉय योर मैंगोस। आपको अगर 2 मैंगोस खाने हैं, आपको पसंद है, तो 2 मैंगोस अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ आपके रेगुलर मील में कम भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि साल भर जितना हम मील ले रहे हैं, सपोज आप 3 रोटियां सब्जी सैलड ले रहे हो, हम ये क्वांटिटी फिक्स रखते हैं और उसमें 2 मैंगोज ऐड हो जाते हैं। ये 2 मैंगोज शुगर से भरे हुए हैं, इसलिए हम अल्फांसो मैंगो को फ्रूट्स में कभी गिनते ही नहीं, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच ही नहीं होते फ्रूट्स के साथ। इट इज़ अ स्वीट डिश यू आर गोइंग टू ईट। आप ऐसे ऐसे सोचिए कि आप मिठाइयाँ खा रहे हो इतने सैचुरेटेड शुगर से। सो अगर आपको 2 मैंगोज खाने हैं तो आप कुछ तो आपके रेगुलर मील में एडजस्ट कर लीजिए, ताकि ओवर ईटिंग ना हो, पेट एकदम फुला हुआ हो जाता है, या आप पूरा खाना खा लेते हो और एंड में मैंगो खाने लगते हो। तो मैंगो लास्ट में मत रखिए, आप आपकी मील शुरू करो, जितने मैंगोज आपको कंज्यूम करने हैं वो शुरू में ले लेना, और उसके बाद आप मील उसका कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें संभालने के बाद आपका जो 2 प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, हीट एंड वेट, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। मैंगो सीज़न एंजॉय कीजिए अच्छी तरह से चू करके, और बॉडी को बिना तकलीफ दिए, बिना उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट किए, हम ये पूरा मैंगो सीज़न अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। आपके कुछ कमेंट्स है, इसके बाद भी आपको अगर कुछ सवाल है कमेंट्स में पोस्ट कर लेना, हम हमारा अगले वीडियो में इन डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्ते।